क्या कभी सोचा है, अगर कोई योद्धा हो जो किसी का नहीं, सिर्फ धर्म का हो, ना पांडवों का ना कौरवों का, बस सच्चाई का। आज जो नाम श्रद्धा से हर जुबान पर है, श्री खाटू श्याम, उन्हीं की असली पहचान थी। वीर बर्बरीक, ये कहानी है उस वीर की जिसने युद्ध में हिस्सा लिए बिना भी पूरा युद्ध देख लिया और अपना शीश देकर इतिहास को मोड़ दिया। कहानी के अंत तक बने रहे और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मन करे तो कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री खाटू श्याम बाबा। बर्बरीक का जन्म घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के घर हुआ। उनकी रगों में था भीम का रक्त। बचपन से ही वो अलग थे। बर्बरीक का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जहां अन्य बालक खेलते थे वो ध्यान लगाते थे। वे तीर कमान से खेलते नहीं थे, साधना करते थे। नागों की भूमि में जन्मे इस बालक में शक्ति और शांति दोनों का संगम था। और एक दिन उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। मिले उन्हें 3 अमोघ बाण। पहला बाण सभी लक्ष्यों को चिन्हित करता था, दूसरा जिन्हें वह बचाना चाहते थे, और तीसरा बाण सभी चिन्हित लक्ष्यों को नष्ट कर देता था। बर्बरीक ने इन बाणों को अपनी वीरता और दयालुता के साथ प्रयोग किया और उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं केवल हारने वाले पक्ष की सहायता करूंगा। बस 3 बाण, पर शक्ति असीम, इतने शक्तिशाली कि अगर युद्ध में उतरते तो पूरा युद्ध चंद मिनटों में समाप्त हो जाता। महाभारत का समय आया। दोनों सेनाएं तैयार थीं। बर्बरीक ने अपनी मां से कहा, मैं भी युद्ध में अपना योगदान दूंगा। मां ने पूछा, बेटा किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, जो कमजोर होगा मां, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मां कुछ देर चुप रही, पर बेटे के निर्णय में धर्म था तो आशीर्वाद भी मिला। बर्बरीक अपने 3 बाण लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। पथरीले रास्ते, धूल भरी हवाएं, पर चेहरा शांत, जैसे कोई योद्धा नहीं, एक न्यायप्रिय रक्षक जा रहा हो। श्री कृष्ण को जब यह ज्ञात हुआ कि बर्बरीक युद्ध के लिए जा रहा है तो वो चिंतित हो गए। सोचने लगे, अगर बर्बरीक ने पक्ष बदला तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और वह बर्बरीक के पास पहुंचे। श्री कृष्ण, वीर, तुम युद्ध देखने जा रहे हो? बर्बरीक, नहीं प्रभु, युद्ध का भाग बनूंगा, जो कमजोर होगा उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, सिर्फ 3 बाणों से? बर्बरीक, चाहे पूरी पृथ्वी पर जितने भी शत्रु हों, इन 3 बाणों से सबका अंत संभव है। श्री कृष्ण ने परीक्षा ली। उन्होंने पूछा, इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को नष्ट कर सकते हो, परंतु ध्यान रहे, केवल सूखे पत्ते। बर्बरीक ने बाण चलाया और सारे सूखे पत्ते गिर गए, परंतु एक पत्ता जो श्री कृष्ण ने अपने पैर तले दबा रखा था वो भी कांपने लगा। श्री कृष्ण अब समझ गए, यह कोई साधारण योद्धा नहीं है। अब उन्हें करना था धर्म की रक्षा के लिए सबसे कठिन मांग। श्री कृष्ण बोले, वीर, मुझे तुमसे दक्षिणा चाहिए। बर्बरीक, आज्ञा दीजिए प्रभु। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यही विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। शायद इसीलिए धर्म को आज तुम्हारे त्याग की जरूरत है। मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। एक पल के लिए शांति छा गई, पर बर्बरीक ने न मुस्कान छोड़ी न धर्म। उन्होंने कहा, अगर मेरा बलिदान धर्म की सेवा में लगे तो ये शीश भी धन्य है। उन्होंने अपनी मां को प्रणाम किया और स्वयं ही अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को सौंप दिया। ऐसा बलिदान जहां ना कोई डर था ना सवाल, बस समर्पण। श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। उन्होंने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे टीले पर रखा जहां से पूरा युद्ध देखा जा सके। 18 दिन का महायुद्ध। हर दिन जब सूरज निकलता
बर्बरीक का शीश रणभूमि को देखता। धर्म और अधर्म का महासंग्राम, हर चाल, हर छल, हर वीरता, बर्बरीक का शीश सब देख रहा था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों से पूछा, इस विजय का श्रेय किसे दोगे? युधिष्ठिर बोले, धर्म को। अर्जुन बोले, मेरे गांडीव को। भीम बोले, मेरी गदा को। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जिसने युद्ध देखा वो बताएगा। और फिर बर्बरीक का शीश बोला, प्रभु, ये विजय आपकी है। यदि आप ना होते तो धर्म मार्ग से भटक जाता। मैंने देखा, जब रणभूमि कांप रही थी तब केवल आपने संयम रखा, इसलिए ये विजय आपकी है। श्री कृष्ण की आंखें नम थीं। श्री कृष्ण बोले, वीर बर्बरीक, तुम्हारा यह त्याग अतुलनीय है, इसीलिए कलयुग में तुम्हें मेरे ही रूप में पूजा जाएगा। तुम्हारा नाम होगा श्याम, क्योंकि तुमने कृष्ण को समर्पण किया। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी सहायता करोगे, भक्तों का रक्षक बनोगे और संसार तुम्हें पूजेगा खाटू श्याम के नाम से। और दुनिया कहती है, जिसकी तकदीर मैंने लिख दी उसे कोई मिटा नहीं सकता। अगर दुख लिखा है तो दुख, अगर सुख लिखा है तो सुख। लेकिन कलयुग में जिसने भी तेरे दरबार में सिर झुका दिया हो तो मेरा लिखा भी बदलेगा। आज राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम में रोज लाखों भक्त आते हैं। कहते हैं, कई भक्त जब आखिरी उम्मीद खो देते हैं तब वह बाबा श्याम के दरबार में आते हैं। कई लोग संतान की कामना करते हैं, कई युवक युवती जो शादी की कामना करते हैं, कई बेरोजगार जो नौकरी की उम्मीद में आते हैं। सबकी एक ही प्रार्थना होती है, हे बाबा, तू ही अंतिमास है। कोई बस दर्शन करना चाहता है। एक बार जो सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, कहते हैं उसकी पुकार जरूर सुनी जाती है। बाबा श्याम सिर्फ युद्ध के नहीं, हर युग के योद्धा हैं। बर्बरीक की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध लड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में होता है। धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करना वही असली वीरता है। और इसी वजह से बर्बरीक नहीं, बलिदान का देवता कहे जाते हैं खाटू श्याम बाबा। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबू श्याम हमारा।